Now this is the last topic from group 16, you can say, nitrides of sulfur. And this is specific topic according to the syllabus, tetra sulfur tetranitrite. S4N4 is the formula for this type of molecules, tetra sulfur tetranitrite. It is most important nitride of sulfur. And preparation reactions we will remember in this case. जितने भी हमारे स्पेसिफिक कंपाउंड्स मेंशन्ड है सिलेबस में, उनकी प्रेपरेशन रिएक्शंस हम जरूर करेंगे. जैसे अब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है S2Cl2 की, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, tetra sulfur tetranitride is prepared with byproduct sulfur and ammonium chloride. It can also react with ammonium chloride at 160 degree centigrade. Sulfur as element can react with ammonia to give S4N4. And same way you can remember some of the methods, preparation methods we will do in the case of tetra sulfur tetranitride. Next, concerning properties, S4N4 is a colored compound, orange colored compound, melting point 178 degree centigrade. Some of the reactions are, it explodes. एक्सप्लोड करती है अपने पेरेंट एलिमेंट्स में, सल्फर एंड नाइट्रोजन में, जब कभी हम इसको स्ट्रक या हीट करते हैं. इट कैन फॉर्म एडक्ट्स. एडक्ट्स का मीनिंग आपको काफी बार क्लियर किया है. एडिशन कंपाउंड्स एडक्ट्स होते हैं. जैसे ये एक ल्यूइस एसिड है, तो S4N4 इस ल्यूइस एसिड के साथ कंबाइन करके एडक्ट फॉर्मेशन करेगी. एंटीमनी का पेंटाक्लोराइड भी एक ल्यूइस एसिड है, तो ये इसके साथ कंबाइन करके एडक्ट फॉर्मेशन देगी. हाइड्रोलाइज हो जाते हैं टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड्स अगर बेसिक मीडियम है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम है, थायोसल्फेट्स में, S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट. तो चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशंस हो, ये थायोसल्फेट्स में कन्वर्ट करती हैं. टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड को अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, वी कैन गेट डाई सल्फर डाइनाइट्राइड. एंड उसके बाद उसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन हो सकती है अप टू SNX टाइम्स. ये जो ब्रैकेट के बाहर X लिखा है, इसका मतलब दी सल्फर एंड नाइट्रोजन्स आर एडेड पॉलीमराइज्ड X नंबर्स, जो भी हम नंबर वहां लेते हैं. टेट्रा सल्फर टेट्राइमाइड, प्लीज सी द फॉर्मूला. टेट्रा सल्फर टेट्राइमाइड, आइमाइड इज NH. तो S4N4 जब है, इसको अगर हम स्टेनस क्लोराइड को मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल में ट्रीट करें, तो हमारे पास ये जो S4N4 है, which was nitride that changes to imide, SNH 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 SNH. ये जो NH है ये imide linkages हैं, और N अकेला जो है N, that is nitride. तो ये S4NH4 type of compound बनता है when it is treated with stannous chloride. We can expect such questions in exam. आपको रिएक्शन भी लिखने को आ सकती है, या आपको केमिकल प्रॉपर्टीज 2 या 4 मेंशन करने को आ सकती हैं, तो आपने इनको ठीक से करना है. S4N4 जो है, that gives tetrathiazyl tetrafluoride when we treat it with silver difluoride. जब हम इसको सिल्वर डाइफ्लोराइड से ट्रीट करते हैं, तो यही लिंकेज जो है वो थायाजाइल लिंकेज बन जाती है. आपके साथ हर साइट पर एक एक फ्लोरो अटैच हो जाता है. अगर क्लोरीन से ट्रीट करें तो ट्राईथायाजाइल ट्राईक्लोराइड, आप देख सकते हो इसमें क्या लिंकेज बन रही है. SN का हर सल्फर के साथ एक एक क्लोरो लग रहा है, तो ये थायाजाइल, ट्राईथायाजाइल ट्राईक्लोराइड, ये क्लोराइड हो गए और इतना पार्ट हमारा हो गया थायाजाइल पार्ट. ठीक है. इसी तरह टेट्राथायाजाइल टेट्राफ्लोराइड, आप आराम से इनको कर सकते हो. SF डबल बॉन्ड N एक यूनिट बन रही है, SF डबल बॉन्ड N सेकेंड यूनिट, SF डबल बॉन्ड N थर्ड यूनिट, SF डबल बॉन्ड N फोर्थ यूनिट. लिंक हमारा सल्फर और नाइट्रोजन का है. जब ये डबल बॉन्ड से लिंक है तो हम इसको थायाजाइल बोल रहे हैं, और इसके साथ फ्लोराइड जो है, फ्लोरो, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है. सो दिस इज टेट्राथायाजाइल टेट्राफ्लोराइड which was formed on reacting it with silver difluoride. When we treated it with chlorine, we got trithiazyl trichloride. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप करोगे, ये आपका स्ट्रक्चर आइमाइड का हो जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ S4N4 is also important, we need to do that. It is अगर हम इसको सिंपल देखें तो टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड जो है वो एक क्रेडल लाइक स्ट्रक्चर है, झूला जिसको कहते हैं, पालना. क्रेडल लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है SN 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 SN, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड.
सारे जो सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हैं 1.60 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम देखें जो सल्फर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंसेस होते हैं वो 1.75 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो 1.75 एंगस्ट्रॉम होता है। हमारे टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइट में अगर हमें ये 1.60 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है, इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हमेशा लार्जर बॉन्ड लेंथ के होते हैं, डबल बॉन्ड्स जो है वो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ के होते हैं। अगर ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड पर नहीं पहुंचा बट सिंगल बॉन्ड की लेंथ से डिक्रीज कर गया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर एसएन बॉन्ड्स में प्रेजेंट है। और जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स में कैलकुलेट करते हैं, सो वी फाइंड के जो हमें सल्फर एटम का वॉन्डरवॉल रेडियस मिलता है, जैसे हम कोवेलेंट रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं, हम फर्स्ट सेम में करके आए हैं, और हम वॉन्डरवॉल रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वॉन्डरवॉल रेडियस जो है वो हमेशा लार्जर होते हैं, क्योंकि वॉन्डरवॉल जो है वो इंटरेक्शंस होती हैं और कोवेलेंट्स जो है वो बॉन्ड होते हैं। तो जब हमने इस केस में वॉन्डरवॉल रेडियस सल्फर एटम का कैलकुलेट किया और उसको ट्वाइस किया, व्हेन वी वांट टू सी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सल्फर एंड सल्फर इन सच मॉलिक्यूल्स, वी फाउंड दैट देयर इज वीक एसोसिएशन। क्योंकि हमें ये जो ट्रांस एनुलर डिस्टेंस मिला सल्फर सल्फर का वो शॉर्टर मिला। अगर हम वॉन्डरवॉल रेडियस को डबल करते हैं उससे हमें ये एसएस डिस्टेंसेस जो है वो शॉर्टर मिले, which says that there is a weak association between the transannular sulfur atoms. Transannular का मतलब है ये आमने सामने वाले, इनकी बात करते हैं, इनको कहते हैं ट्रांस एनुलर। सो इस सारी डिस्कशन को लेने के बाद जो स्ट्रक्चर है टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइट का, दैट कैन बी डिस्कस्ड एज एन डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एन। हम इस स्ट्रक्चर को भी जैसे आप रेजोनेटिंग फॉर्मूलाज लिखते हो उसी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, कोई एक फैक्टर को डिस्कशन में लेते हुए हमें एक स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन मिलती है कि ये वाला पार्ट एक फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, ये फैक्टर दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। अब जैसे सबसे पहला आपको क्या मिला कि सारे सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंसेस इक्वल हैं, राइट? इक्वल है तो इसका मतलब है कि अगर एक बार आप एन डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एन इस तरफ ले रहे हो तो सेकंड टाइम आप ये पार्ट इधर ले रहे हो। जैसे हम बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस को डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, उसी तरह से आपने एक बार अगर ये चीज ऐसे आमने सामने लिखी है तो सेकंड टाइम इसका मतलब है कि ये यहां पर भी है, सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम है। फिर थर्ड टाइम इनमें आप जो इनके डबल बॉन्ड है उनको पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू करते हो। फोर्थ टाइम यू से कि ट्रांस एनुलर डिस्टेंसेस जो हैं उनका भी मीनिंग ले लेते हो। तो इट सीम्स जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स। ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं, पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ऑल द 4 और 3 जो भी किसी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, first you will say it is a cradle like structure, then you will mention that SN bond distances are equal but shorter than that of the single SN bond, which indicates that some double bond character is there. फिर डबल बॉन्ड करेक्टर के बाद आप ये ट्रांस एनुलर सल्फर सल्फर डिस्टेंस की बात करोगे कि वहां पर वीक एसोसिएशन जो है वो प्रेजेंट है, एंड स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 4. As such in our syllabus we have tetra sulfur tetranitrite, बट सल्फर नाइट्राइड्स में ही सेकंड है डाई सल्फर डाइनाइट्राइट, डाई सल्फर डाइनाइट्राइट S2N2। ये सिंपल कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम S4N4 को सिल्वर वूल से पास करते हैं, सिल्वर एज एलिमेंट सिल्वर वूल कह रहे हैं, पास करते हैं तो हमारे पास पहले सिल्वर सल्फाइड बनता है एंड नाइट्रोजन रिलीज होती है। जब यही S4N4 इस सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, इट चेंजेस टू डाई सल्फर डाइनाइट्राइट। ये कलरलेस क्रिस्टलिन कंपाउंड है। जो टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइट था दैट वाज ऑरेंज इन कलर, दिस इज कलरलेस क्रिस्टलिन कंपाउंड। अगर हम इसको हीट करते हैं इट पॉलीमराइजेस, SNX टाइम्स ये पॉलीमराइज करता है। इसका स्ट्रक्चर एक स्क्वायर प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये भी रेजोनेट कर रहा है 2 फॉर्मूलाज के बीच में, स्क्वायर प्लेनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग बिटवीन दीज 2 hybrids you can say.
नेक्स्ट पॉलीथायाजाइल्स हैं. पॉलीथायाजाइल्स एज सच वी शुड नॉट डू, बट अगर साथ ही है तो वी कैन सी. हीट करते हैं हम प्योर S4N4 को एंड कंडेंस करते हैं वेपर्स को ग्लास सरफेस के ऊपर. एंड रादर हम इसको और भी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम स्लो हीटिंग करें S2N2 की. पॉलीथायाजाइल्स का मीनिंग क्या हो गया? SN 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 SN, इस तरह जो ये लिंक है दैट इज केप्ट ऑन जब ये चलता जा रहा है. तो पॉलीथायाजाइल्स जो है उनमें ऑप्टिकल एनाइसोट्रॉपी भी है, इलेक्ट्रिकल एनाइसोट्रॉपी भी है. बट इफ वी कीप स्ट्रिक्ट टू आवर सिलेबस वी हैव टू डू टेट्रासल्फर tetranitride and we can do a little about the S2N2. So with this we complete group 16 as well as the specific compound S4N4.